नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 15 एवं अन्य सहायक 11 आर्टिकल, इस प्रकार कुछ 26 संविधान आधारित आर्टिकल बनाए जा चुके हैं जो सम्यक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हम आर्टिकल 15(1) के बारे में जानेंगे। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन इस आर्टिकल में केवल शब्द आया है जो महत्वपूर्ण है। यदि मामला निवास स्थान से संबंधित हो तो क्या राज्य उस व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार कर सकता है? आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत उत्तर है हाँ, राज्य ऐसा कर सकता है। विस्तृत विवरण के लिए 15(1) के मूल पाठ को हम जानेंगे। अंग्रेजी में इस प्रकार है: प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state shall not discriminate against any citizens on the ground only of the religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। यदि हम हिंदी में समझने की कोशिश करें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो आशा यह है कि भारत का संविधान राज्य को किसी व्यक्ति के प्रति धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ असमानता का भाव रखने की मनाही करता है। आर्टिकल में विभेद शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति की तुलना में असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि कोई कानून धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार करता है तो वह कानून शून्य समझा जाएगा। आर्टिकल 15(1) के संदर्भ में क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसले दिए हैं? आज हम उसको भी जान लेते हैं। यह प्रकरण है DP जोशी बनाम मध्य भारत 1955। मध्य भारत, जिसे आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, इस राज्य के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के दौरान नियम के अनुसार मध्य भारत से बाहर रहने वाले छात्रों को अतिरिक्त प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, किंतु मध्य भारत में रहने वाले छात्रों को ऐसा कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता था। इस तरह का नियम राज्य शासन ने बनाया था। पिटिशनर DP जोशी ने इस नियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय से कहा कि यह नियम आज संविधान के आर्टिकल 15 एवं 15(1) में दिए नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा यह नियम वैध है क्योंकि असमानता जन्म स्थान के आधार पर नहीं की गई है, वरना आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत निवास स्थान के आधार पर की गई जो उचित है। जन्म स्थान निवास स्थान से भिन्न होता है। आर्टिकल 15(1) केवल जन्म स्थान के आधार पर असमानता का व्यवहार न किया जाए, इस तरह का निर्देश देता है। निवास स्थान के आधार पर किए गए किसी भी असमानता दिखाई जाती है तो वह कानूनन वैध है। सरकारी सेवाओं में जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में परीक्षण का नियम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि परीक्षण राजकीय सेवा में जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है और उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा DP जोशी द्वारा दायर की गई पिटीशन खारिज कर दी गई। एक अन्य उदाहरण को भी हम देख लेते हैं। प्रकरण है परमजीत सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य 2009। एक महिला अनुसूचित जाति की आरक्षित पंच के पद पर चुनाव जीत गई थी। बाद में वही अनुसूचित जाति वर्ग की महिला आरक्षित सरपंच के पद पर निर्वाचित हो गई। पिटिशनर परमजीत सिंह ने उसके सरपंच पद पर निर्वाचन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी कि अनुसूचित जाति की महिला सरपंच के पद पर चुना जाना भारत के संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है तथा अवैध है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि ग्राम प्रधान का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था तो उस पर अनुसूचित जाति का पुरुष और महिला दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अर्हता केवल अनुसूचित जाति के पंच की है जिसको पंच महिला पूरी करती है। अतः सरपंच पद के रूप में अनुसूचित जाति की महिला का निर्वाचन संविधान के आर्टिकल 15 के अंतर्गत वैध है। अतः दायर की गई पिटीशन रद्द की जाती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत
कुछ फैसले थे जिसको हमने जानने की कोशिश की है। यह थी संविधान के आर्टिकल 15 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 15 को विस्तार रूप में लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है? यदि उपयोगी एवं अच्छा लगा हो तो कृपया कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।